क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है? तो आइए बताते हैं। कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब है जिन पर ये शर्तें पूरी हो रही हों। नंबर 1, आकिल हो यानी कि अक्लमंद हो। पागल या मजनून पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2, बालिग हो यानी कि नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 3, मुसलमान हो यानी कि काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 4, मुकीम हो, जो मुसाफिर हो या सफर में हो या सफर की हालत में हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और नंबर 5, साहिब निसाब हो यानी कि उसके पास इतना माल हो कि वो कुर्बानी कर सके तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। क्या औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है? तो आइए बताते हैं। अक्सर औरतें ये समझती हैं कि कुर्बानी सिर्फ मर्दों के जिम्मे है। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर औरत के पास इतना माल है जो निसाब की लिमिट को पहुंच रहा है तो औरत को भी कुर्बानी करनी होगी। जैसे उसके पास इतना सोना या चांदी रखा हुआ है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज्यादा है तो उस पर जैसे ज़कात वाजिब हुई थी वैसे ही कुर्बानी भी वाजिब होगी। हाँ, अगर उसका शोहर उसकी तरफ से कुर्बानी करा दे तो वो भी दुरुस्त है। कुर्बानी का गोश्त कितने हिस्सों में बांटा जाना चाहिए? तो आइए जानते हैं। यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका ये है जिसमें आप खुद भी खा सकते हैं और गरीबों को भी दे सकते हैं और अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं। इसलिए कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। जैसे कि पहला हिस्सा अपने पास रख लिया जाए, दूसरा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए और तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्त व अहबाब में बांट दिया जाए। यही सबसे बेहतर तरीका है जिस पर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सारा गोश्त रख ले या सारा गोश्त सदका कर दे तो उसको बुरा नहीं कहा जाएगा, लेकिन बेहतर है कि अल्लाह की इस दावत में सबको शामिल किया जाए। तो अब आप जान चुके होंगे कि कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करने चाहिए, तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। कुर्बानी की खाल को बेचा जा सकता है या कुर्बानी की खाल को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आइए बताते हैं। कुर्बानी के जानवर की खाल को सदका कर देना चाहिए या अगर खाल को बेचकर उससे पैसे मिलें वो सदका कर देना चाहिए। वो पैसे अपने पास रखना नाजायज है। कुछ लोग कुर्बानी करने वाले कसाई को खाल मजदूरी के तौर पर दे देते हैं जो कि जायज नहीं है। उसकी मजदूरी अलग से दी जाएगी। कुर्बानी की खाल को बेच नहीं सकते, लेकिन अगर बेच दिया तो उसकी मिली हुई कीमत को सदका कर देना वाजिब है। क्या कुर्बानी की खाल को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपने कुर्बानी की है तो उसकी खाल आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे चमड़े की कोई चीज बना ली और घर में इस्तेमाल करने लगे, ये जायज है, लेकिन बेच नहीं सकते। अगर एक जानवर में कई लोग शरीक हों तो कुर्बानी का गोश्त किस तरीके से तकसीम किया जाए और क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? तो आइए बताते हैं। जिस कुर्बानी के जानवर में कई लोग शरीक हों यानी बड़ा जानवर हो और उसमें 7 हिस्से हों तो गोश्त वजन करके तकसीम किया जाए, सिर्फ अंदाज़ा लगाकर नहीं। क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है। क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? तो आइए जानते हैं। यानी आपके घर में किसी का इंतकाल हो गया तो उसकी तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन उस कुर्बानी के गोश्त के बारे में 2 बातें जान लें। पहली, अगर मैयत ने अपने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो ऐसे में सारा गोश्त फकीरों को दिया जाएगा और मालदारों को खाना जायज नहीं है। और दूसरी, अगर मैयत ने वसीयत नहीं की थी बल्कि उसको सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी की गई है तो ऐसे में गोश्त का हुक्म वही होगा जो आम कुर्बानी का होता है, यानी फकीर और अमीर सब खा सकते हैं। क्या कुर्बानी का पूरा गोश्त खुद रख सकते हैं या सारा का सारा सदका कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। अगर आपके घर में लोग बहुत ज्यादा हैं या आप गरीब हैं तो पूरा गोश्त आप खुद रख सकते हैं और घर के लोग ही मिलकर खा सकते हैं, बांटना जरूरी नहीं है। और अगर आप चाहें तो पूरा गोश्त तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अपनी की गई कुर्बानी में से जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इस गोश्त की निस्बत अल्लाह की तरफ है। जैसे पानी हर जगह निकलता है, लेकिन आबे जमजम जो कि एक पानी ही है, लेकिन उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, इसीलिए उसकी अहमियत है। तो अब आप जान चुके होंगे कि कुर्बानी का पूरा गोश्त आप खुद रख सकते हैं या सदका कर सकते हैं। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि कोई भी इस बात से अनजान ना रहे। कुर्बानी के जानवर में ऐब क्यों नहीं होना चाहिए? तो आइए बताते हैं। जिस तरह हम अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं तो आगे से और पीछे से सब जगह से चेक करते हैं, हेडलाइट खराब तो नहीं है, एवरेज ठीक दे रही है गाड़ी, और गाड़ी की कंडीशन कैसी है, वगैरह वगैरह। तो कुर्बानी का जानवर जो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है तो उसे भी बेहतर से बेहतर और मोटा ताजा और सही सालिम और ऐब से पाक होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कम कीमत के चक्कर में कोई बीमार जानवर उठा लाएं और नाम के लिए कुर्बानी कर दी
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात जान लीजिए कि अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है, तो आप अपनी ताकत के मुताबिक बेहतर से बेहतर लाएं, वरना अल्लाह सब देखने वाला है और अल्लाह को धोखा देने वाला सही मायनों में खुद को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी कम कीमत के चक्कर में ऐब वाले जानवर की कुर्बानी अल्लाह की राह में ना करे। क्या आप जानते हैं वो 4 ऐब या 4 खराबी कौन सी हैं जो कुर्बानी के जानवर में नहीं होनी चाहिए? तो चलिए बताते हैं। पहला, लंगड़ापन, पैर में खराबी, इतना लंगड़ा ना हो कि उसका लंगड़ापन जाहिर हो और कुर्बानी की जगह तक भी ना जा सकता हो। दूसरा, कानापन यानी आँख में खराबी, जानवर इतना काना ना हो कि एक आँख से दिखाई ही ना देता हो और उसे चारा दिखाया जाए तो वो देख ही ना पाए, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। तीसरा, बीमार जानवर, ऐसी बीमारी जो जाहिर हो, देखने में साफ जाहिर हो रही हो कि जानवर बीमार है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और चौथा, दुबला और पतला जानवर, इतना ज़्यादा दुबला कि उसकी हड्डियों में गूदा ही ना हो और हड्डियां साफ जाहिर हो रही हों, तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर दुबला है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है तो कुर्बानी की जा सकती है। तो अब आप जान चुके होंगे कि कौन से जानवर की कुर्बानी हमें नहीं करनी है और कौन सा ऐब कुर्बानी के जानवर में नहीं होना चाहिए। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि बकरा ईद पर कुर्बानी करने वाला जानवर कितने साल का होना चाहिए? तो आइए बताते हैं। सबसे पहले बकरा या बकरी 1 साल का होना चाहिए। दूसरा, गाय या भैंस 2 साल का होना चाहिए। तीसरा, ऊंट या ऊंटनी 5 साल का होना चाहिए। और चौथा, दुम्बा 1 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर दुम्बा 6 महीने का है और देखने में मोटा ताजा है और 1 साल से ज्यादा का लग रहा है तो उसकी कुर्बानी जायज है, लेकिन 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। तो अब आप जान चुके होंगे कि कुर्बानी का जानवर कितने साल का होना चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में कौन से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है और कौन से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है? तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कौन से जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए। बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, गाय, भैंस, ऊंट, ऊंटनी और बैल, इन सब की कुर्बानी हम कर सकते हैं क्योंकि इनकी कुर्बानी करना जायज़ है। और इसके बाद जानेंगे कौन से जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है और कौन से जानवर की हम कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। हिरन, नीलगाय, मुर्गा या मुर्गी या दूसरे जंगली जानवर, तो हम इन सब की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि कौन से जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं और कौन से जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी इस बात से महरूम न रह सके। क्या आप जानते हैं कि हज के कितने फराइज हैं और अगर ये फराइज छूट जाएं तो हमारा हज होगा या नहीं? तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1, हज में सबसे पहला फर्ज है एहराम बांधना, यानी दिल से हज की नियत करना और तलबिया पढ़ना। नंबर 2, वकूफ़े अरफा, यानी अरफात के मैदान में 9 जिलहिज्जा को जोहर के वक्त से 10 जिलहिज्जा की फजर से पहले तक किसी भी वक्त ठहरना, अगर से 1 ही मिनट क्यों ना हो। और नंबर 3, तवाफ़े ज़ियारत, यानी फ़र्ज तवाफ़ करना। ये हज के फराइज हैं। अगर इन फराइज में से कोई भी फर्ज छूट जाए तो हज अदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हर हाजी के हज को कबूल फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।